साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज अपडेट। मार्केट ने फिर से एक करेक्शन ले लिया है एंड 41,000 के रीजन पे हम फाइनली आ गए हैं। एंड यहाँ से क्या एक्सपेक्टेड है एंड हेड एंड शोल्डर पैटर्न जिसके बारे में सब बात करने लग गए हैं अचानक से, तो उसका क्या यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ सकता है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो डू लाइक द वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर आप नए हैं यहाँ पे। थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं तो क्या चल रहा है। तो कल के लाइव में हमने ये एरिया मार्क किया था, रफली इस एरिया पे हमने लिखा था, एक्शन लिया मतलब रिजेक्ट हो गए, फिर हम नीचे आ गए। अब हम ये सोच के चले थे कि हमारा ट्रेंड जो है मेंटेन रहेगा, एक बार यहाँ पे टेस्ट कर चुका है एंड यहाँ से ये नीचे की साइड ब्रेक हुआ। बट अभी की जो कैंडल है हमें लग रहा है वापस हम ट्रेंड को रीगेन कर गए हैं, तो ये वाली ट्रेंड लाइन हमारी रीगेन होने लग गई है। ये वाली ट्रेंड लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद हम देखेंगे कि जो ये वाला चैनल है, दिस चैनल दैट वी आर सीइंग, इस चैनल पे हम एक मूवमेंट स्टार्ट करेंगे एंड बिटकॉइन होपफुली इस जगह से ऐसे पैटर्न में मूव करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, अभी जगह हम अपने प्लान पे ही हैं, बाकी सारा फंड आप अपने दिमाग से निकालो एंड फोकस ऑन द प्लान। जो हमने प्लान किया है उस हिसाब से हम मूव कर रहे हैं, पूरे एक हफ्ते से मूव कर रहे हैं हमारे ट्रेंड लाइंस के हिसाब से, तो अभी भी हम उस पर फोकस रखेंगे, थोड़ा सा फंड हम अपने दिमाग से साइड रखेंगे। राइट, जो नए हैं क्या प्लान है? प्लान ये है कि जब मार्केट इस एरिया में है तो हम बाइंग करते हैं एंड जब हम इस एरिया के पास जाने लग जाते हैं तो हम सेलिंग करते हैं। तो अभी बाइंग का ही हमें मौका मिला है एंड हम बाइंग ही करेंगे। क्या बाई करना है उसको भी हम डिस्कस करते हैं। तो बिटकॉइन का सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये जो हमारे पास लाइंस है इनका क्या सिग्निफिकेंस है। तो ये पहली जो लाइन है ये हमारी डिप की है, पहला जो डिप आया था एंड जो 42K का डिप था, उसके बाद हम वापस ऊपर गए एंड हम वहाँ से वापस रीगेन करके एंड फिर से 42K आ गए हैं, जिसमें कोई सरप्राइजिंग चीज़ नहीं है। जब भी बिटकॉइन एक लंबी विक में डिप लेता है उसके बाद हम वापस वो विक को रिक्लेम करते हैं। ऐसा हमने मई जून के टाइम भी देखा था एंड अभी भी देखा है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो काफ़ी लोगों को डरा रही है वो है कि हमने 42K का रीजन ब्रेक कर दिया है एंड हम वापस से नीचे आ गए हैं 40,900 के एरिया में। एंड ये भी कोई ऐसा सरप्राइजिंग मूव नहीं होना चाहिए किसी के लिए, क्योंकि हमने जब देखा था मई जून की डिप आई थी तो हमने एक बार यहाँ पे इस एरिया को ब्रेक किया था। दिस इज़ अवर मई जून की डिप। तो हमने ये विक बनाई थी $29,900 की। उसके बाद हमने एक बार इसको ब्रेक किया था, दैट बिकेम 28,000, और फिर हम इसको ट्रेस करके मूव करे थे आगे की साइड। तो इसको हम ट्रेस करते हैं एंड इसके बाद हम बहुत क्लोज आए थे इसके दोबारा से एंड हम वापस से अपसाइड मूवमेंट पे मूव किए थे। राइट, तो अभी ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं हुआ है मई जून की डिप से जिस पे हमें ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत है। अब बात आती है कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म हो रहा है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न बहुत बेयरिश होता है, नीचे की साइड ब्रेक करेगा तो हम 30K जाएंगे, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो एडी भाई ने बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, उस पर काफ़ी डिटेल में बना रखा है, तो उन्हीं के कुछ पॉइंट्स का मैं यहाँ पे समराइज़ करूँगा एंड उसी को रिपीट करूँगा। सबसे पहले तो एच एन एस पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे दोबारा से फॉर्म हुआ है, पहली बार फॉर्म नहीं हो रहा है। लास्ट टाइम हमारा कब फॉर्म हुआ था? ये जब हम मई जून की डिप में थे, तो ये हमारा 20 मई का चार्ट है। तो यहाँ पे फॉर्म हुआ था, फिर से हमने सोचा था कि ये ब्रेक करेगा। काफ़ी लोग यहाँ पे इस एरिया का वेट करने लग गए थे, दैट वाज 20,000, क्योंकि इसको नीचे की साइड ब्रेक करने का यहाँ पे चांस बन रहा था, बट ऐसा नहीं हुआ। अब यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं हुआ, इसके मल्टीपल रीजंस है। सबसे पहले तो हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न इज़ नॉट अ वेरी गुड इंडिकेटर। ये एक अच्छा इंडिकेटर नहीं होता है, इसको हम बोलते हैं को इंडिकेटर। अब ये को इंडिकेटर क्या होता है? बेसिकली को इंडिकेटर्स वो होते हैं जो और इंडिकेटर्स के पैटर्न्स को वेरीफाई करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे और इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं एंड वो सारे बेयरिश है, तो एच को हम एक एज अ को इंडिकेटर ले लेते हैं कि हाँ ये भी बेयरिश बोल रहा है तो बेयरिश ही होगा। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखना। फिर यहाँ पे भी हमारे पास सेम एच पैटर्न बन रहा है, हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बन रहा है, और इन दोनों पैटर्न में हमें काफ़ी सिमिलरिटी देखने को मिल रही है। तो इससे हम ये भी बोल सकते हैं कि यार यहाँ पे तो इनवैलिडेट हो गया था, अब हम मूव अपसाइड करेंगे। यहाँ पे भी हम यही बोल सकते हैं कि इनवैलिडेट होकर मूव अपसाइड एक पॉसिबल है। तो लास्ट टाइम जब हमने ये रिवर्सल देखा था, इनवैलिडेशन देखा था, तो एक इंपॉर्टेंट इवेंट हुई थी जिसमें हमने जैक डॉर्सी, इलॉन मस्क के साथ एक चार्ट देखी थी जो कि क्रिप्टो रिलेटेड थी, काफ़ी क्रिप्टो फोकस थी। तो वहाँ से एक पंप लोग कह रहे हैं कि आ रहा है, लेकिन काफ़ी लोग ये भूल जाते हैं कि वी आर इन एन इंटरकनेक्टेड मार्केट एंड जो स्टॉक मार्केट में हो रहा है वही क्रिप्टो मार्केट में भी काफ़ी सेंटिमेंट्स को भी इन्फ्लुएंस करता है। तो लेट्स सी कि इस तारीख को 18-19 जुलाई को हमारे पास जो स्टॉक मार्केट है वहाँ पे क्या हुआ था। तो ये S&P 500 का चार्ट है, दैट इज़ अ वेरी गुड इंडेक्स एंड ये यूएस का रिलेटेड है क्योंकि यूएस से काफ़ी ज़्यादा कैपिटल क्रिप्टो में है, तो वहीं फोकस करते हैं। तो आप देखोगे मैंने यहाँ पे मार्क कर रखा है कि 19 जुलाई को
ठीक है। S&P 500 में क्या हुआ था, आप देख रहे हो यहाँ से एक बहुत बड़ा डिप आया था एंड सेम टाइप का डिप आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसके बाद 21 जुलाई से हम अपसाइड मूव करे थे एंड यहाँ पे आप देखोगे तो हम 20 जुलाई के बाद से अपसाइड मूव करे हैं। बीच में एक छोटा सा डिप आया पर हम यहाँ पे पूरे अगस्त तक हम अच्छा मूव करे। फिर हमने सितंबर में एक डाउन साइड देखा एंड यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो सितंबर में वो डाउन साइड एग्जैक्टली सेम टू सेम आया है। फिर हम अपसाइड गए एंड नवंबर 8 से हम गिनना स्टार्ट करें तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिलेगा। हम अपसाइड गए एंड ये है हमारा नवंबर 8 पॉइंट। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर करके हम फिर गिनना स्टार्ट करें, तब से ये ऊपर नीचे करके जा रहा है एंड अभी रिसेंटली इसमें बहुत बड़ा एक डिप आया है, मतलब 5 तारीख को, और सेम डिप का हम असर देख रहे हैं अपने बिटकॉइन पे भी। ओके, सो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि स्टॉक मार्केट की साइड से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हमें आता है एंड उसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर स्टॉक मार्केट्स यहाँ रिकवरी लेते हैं तो बिटकॉइन भी यहाँ पे रिकवरी लेगा। दैट्स वाई मुझे नहीं लगता कि 30 के हम अभी सोच के चल सकते हैं। इन दीज कंडीशंस 30 के मैं नहीं बोलूँगा। काफ़ी लोग सेल करके निकलने की सोच रहे हैं, दैट इज़ योर चॉइस, ये आपके ऊपर है, आप अपने रिसर्च के हिसाब से करो। पर्सनली आई एम नॉट गोइंग टू गेट दैट बेयरिश राइट नाउ। अब काफ़ी लोग बोलेंगे यार ये स्टॉक से कंपेयर करने ही होते तो हम स्टॉक में ट्रेड करते, राइट, हम क्रिप्टो में क्यों आते। बट काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। एंड अगर आपको स्टॉक ट्रेडिंग में इशू आता है, आपको स्टॉक एनालिसिस वगैरह में दिक्कत होती है तो यू कैन यूज दिस वीडियो स्पॉन्सर टिकर टेप। टिकर टेप इस वीडियो को स्पॉन्सर कर रहे हैं एंड वी आर presenting our content due to our sponsors like this. तो टिकरटेप इज़ अ वेरी गुड ऐप, जेन्युइनली इट्स अ वेरी गुड ऐप फॉर एनालाइजिंग एनी स्टॉक। कोई भी स्टॉक आप एनालाइज करते हो उसके लिए काफ़ी अच्छी है एंड बहुत सिंपल टू यूज़ है। इसमें बेसिक फ्री वर्जन है एंड प्रो वर्जन है। लास्ट टाइम हमने गिव अवे किया था, आज भी आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जिससे आप एक फ्री ट्रायल ले सकते हो उसका प्रो वर्जन का। ओके, सो इसमें क्या होता है, कोई भी स्टॉक का एक डिटेल्ड एनालिसिस जो कि टिकरटेप वाले खुद से करके देते हैं एंड काफ़ी सारे इंडिकेटर्स को ये ऑलरेडी अपने एनालिसिस में कंसिडर करते हैं। ऑटोमेट प्लस ह्यूमन दोनों इसमें मिल जाते हैं। तो रिलायंस में अगर आप देखोगे, फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्री एक स्टॉक है जिसको काफ़ी लोग जानते होंगे, काफ़ी लोगों की लिस्ट में भी होगा। तो यहाँ पे 2 टाइप के एनालिसिस हैं, बेसिक एंड प्रो। आप देख रहे हो बेसिक्स में काफ़ी सारे हैं, प्रो में थोड़े से एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें डाल देते हैं। अब यहाँ पे एक है इंट्रिंसिक वैल्यू जो दिखा रहा है, तो इसका मतलब है कि करंट प्राइस इज मोर देन द इंट्रिंसिक वैल्यू। बेसिकली थोड़ा सा ये बोल रहे हैं कि ओवर प्राइस है स्टॉक। इसके बाद दिखाता है कि रिटर्न्स वर्सेस एफडी रेट्स, जो आजकल 5.5% के एफडी रेट से बेटर रिटर्न है इसके। डिविडेंड रिटर्न अच्छे नहीं है ये कह रहा है स्टॉक को लेके एंड कह रहा है कि अगर आप डिविडेंड रिटर्न्स के लिए कर रहे हो तो द स्टॉक इज नॉट गुड टू बाय। फिर एंट्री पॉइंट बोल रहे हैं, तो इट्स गुड टाइम टू बाइंग दिस स्टॉक बिकॉज इट्स नॉट इन ओवरबॉट जोन बेसिकली आरएसआई के हिसाब से। एंड यहाँ पे कोई रेड फ्लैग्स नहीं है इसको लेके। इसके बाद आप प्रो वर्जन में जाओगे तो डिफ़ॉल्ट प्रोबेबिलिटी आपको बताएगा। बेसिकली यहाँ पे अपना लोन डिफ़ॉल्ट या कोई हाई रिस्क होता है जैसे एवरग्रांडे में है, तो उस टाइप का कुछ नहीं है। कंपनी डूबने के चांसेस बहुत कम है। क्वालिटी चेक्स में इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी पुअर है, तो अगर इफ़ दैट इज़ समथिंग यू कंसिडर तो नहीं आप सब करो इसको। फिर ग्रोथ स्कोर आप यहाँ पे दिखा रहे हो, सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस है। इसके बाद जो एडवांस लोग हैं जो काफ़ी डीपली घुसते हैं स्टॉक्स में, तो पीई रेशियो, पीबी रेशियो, डिविडेंड यील्ड यहाँ पे इन्होंने सब बताया हुआ है। अपसाइड है, फोरकास्ट है 61%, यहाँ पे सजेस्ट कर रहे हैं कि इसको बाय करो एंड इस हिसाब से आप इनका फाइनेंशियल ट्रेंड सब कुछ कंसिडर कर सकते हो। इनसे रिलेटेड न्यूज़ आपको यहाँ मिल जाएगी। स्टॉक्स ही नहीं, आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स भी देख सकते हो। तो HDFC का म्यूचुअल फंड इज समथिंग दैट आई इन्वेस्ट इन, तो टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड जैसे है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो रिटर्न्स, तो बेटर रिटर्न्स आपको मिल जाएंगे टैक्स सेवर में HDFC के, अगर आप कंसिडर नहीं करना चाहते हो। एक्सपेंस रेशियो ये बताता है कि बेटर रिटर्न्स हैं लॉन्ग टाइम के लिए, तो मैं लंबे टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ म्यूचुअल फंड्स में, तो आई हैव नो इश्यूज़ विद दिस रिटर्न्स। एफडी रेट से बेटर है एंड नो रेड फ्लैग्स हेयर। तो HDFC बैंक पे मैंने एज अ स्टॉक भी इन्वेस्ट किया है, तो इनके म्यूचुअल फंड पे भी मैं इसलिए रहता हूँ क्योंकि आई ट्रस्ट द कंपनी, आई ट्रस्ट द मैनेजमेंट। तो इस तरीके से आप पूरा का पूरा इनका स्टॉक एनालिसिस वाला टूल यूज़ कर सकते हो। तो थैंक यू टिकरटेप फॉर स्पॉन्सरिंग द वीडियो। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, फर्स्ट कमेंट में भी मिल जाएगा। यू कैन गो ट्राई देयर प्रो वर्जन फॉर फ्री। कंटिन्यू करते हैं आगे की एनालिसिस। हमारे पास काफ़ी अच्छा सपोर्ट है जो $40,800 का रीजन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है एंड एटलीस्ट हमें एक ही बार में वहाँ पहुँच के नहीं उसको नीचे की साइड ब्रेकडाउन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कम से कम हमें 1-2 हफ्ते अगर लगातार दिखता है कि वो इस एरिया को टेस्ट कर रहा है, तब जाके मैं सोचूंगा कि हाँ यार ब्रेकडाउन हो सकता है। एंड सेम टू सेम चीज़ हमने देखी ऑलरेडी 45,000 वाले रीजन पे आप देखोगे तो हम काफ़ी टाइम तक झुके रहे एंड वहाँ से हमने काफ़ी टाइम बीटिंग ली। उसके बाद हमने नीचे की साइड ब्रेक करा, तो बेसिकली हम वहाँ 4 दिसंबर को पहुँच गए थे और 1 महीना लगा उसको ब्रेक करने में उस सपोर्ट को। एंड उससे भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है $40,800 वाला, तो ये इतनी जल्दी ब्रेक नहीं होगा एंड हमें थोड़े से अपसाइड के लिए बहुत सारे चांसेस मिलेंगे जहाँ पे हम क्विक स्कैल्पिंग कर सकते हैं।
दैट इज़ माई बिटकॉइन एनालिसिस। ये मेरे बिटकॉइन के थॉट्स हैं। ज़रूरी नहीं है मैं सही हूँ, एंड ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपको मेरे अकॉर्डिंग ही चलना है। दैट इज़ अप टू यू। मैं बस अपना एनालिसिस शेयर करता हूँ। दिस इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स सी व्हाट वी आर बाइंग राइट नाउ। इथेरियम पे मैंने काफ़ी सारे ऑर्डर्स लगा रखे हैं ऑलरेडी। आप लोगों से कल लाइव पे शेयर किया था मैंने कि मैं $3,000 तक मैंने इथेरियम की बाइंग लगा रखी है, एंड दैट वाज एग्जीक्यूटेड। और हम यहाँ पे 3100 तक हमने उसको आराम से एग्जीक्यूट कर लिया है। थोड़ा सा अपसाइड मूवमेंट मिला हमें 3283 तक, तो मतलब यहाँ पे थोड़ा पावर बचा है। बट यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, 45K का जो रीजन था वो हमारा अब बहुत ही हाई लेवल का रेजिस्टेंस बन चुका है, ये जो रेड रीजन है। इसीलिए हमें जो सेलिंग एंड बाइंग करनी है वो इसी एरिया में अब करनी पड़ेगी। आई थिंक वी विल बी मूविंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, एंड अभी हम 40,000 से 45,000 के बीच में ही घूमते रहेंगे, तो वो आपका स्कैल्पिंग का अच्छा मौका है। अभी हम लोअर साइड पे हैं एंड बाउंस की ज़्यादा चांसेस हैं वर्सेस ब्रेक डाउन के, तो हम यहाँ पे बाय करेंगे सोलाना बेसिकली, क्योंकि सोलाना अगर यहाँ से हम नीचे भी ब्रेक करते हैं तो सोलाना इज़ अ प्रोजेक्ट दैट विल सर्वाइव। कॉटी इज़ अ प्रोजेक्ट दैट विल सर्वाइव, दैट इज़ वट वी आर गोइंग टू बाय ऑल्सो। देन लूना इज समथिंग दैट आई विल बी बाइंग। देन आई विल बी बाइंग एवैक्स। लेयर 1 सबसे ज़्यादा बाउंस करते हैं एंड हिस्टोरिकली उन पे आप जितनी जल्दी इन्वेस्ट करते हो उतना अच्छा रहता है। तो नेक्स्ट है HNT। HNT आप देख रहे हो $38 को इसने बहुत अच्छे से होल्ड किया है। 36 तक गिरा था बट ज़्यादा डिप नहीं हुआ है, तो इसको आप 38 से नीचे आप जब भी मिले आपको बाय करते रहो, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये बन चुका है। नेक्स्ट एल्गो पे बाय करेंगे हम। एल्गो इज़ इन द ग्रेव जोन्स, नॉट अ बैड आइडिया टू बाय एल्गो। एंड बस इतने ही कॉइन्स पे अभी हम डाइवर्सिफाई करने वाले हैं। अल्टरनेटिवली अगर आपको एक AIP लगानी है तो आप AIP के लिए मेरी नई सेटिंग्स यूज़ कर सकते हो। डू AIP इन दीज कॉइन, बिटकॉइन, इथेरियम, मैटिक, माना। बेसिकली डेली आप थोड़ा थोड़ा बाय करोगे इन कॉइन्स को। एंड वन मोर हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड कॉइन जो मैं सजेस्ट करूंगा वो रहेगा कि आप गाला टोकन को बाय करो। गाला टोकन बहुत ही अच्छी टीम है एंड बहुत ही अच्छा रिटर्न आपको दे सकता है। इट विल बी लाइक बाइंग लूना एट $5 इन मे जून डिप। तो अगर वो आपका बेट प्ले आउट करता है तो आप केवल 10-20 गाला टोकन्स भी ले लेते हो तो आपको बहुत सस्ते पड़ेंगे एंड काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकते हैं वो। दैट इज इट फॉर दिस अपडेट गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप यू हैव अ गुड डे।